अब हम लोग जो नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 99.99% दोस्तों पूछा जा सकता है। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। पहले ये सेक्शन एग्जैक्टली है क्या? सैलरी, कमीशन, फीस या रेम्युनरेशन पेड टू अ स्पाउस फ्रॉम अ पर्सन इन विच एन इंडिविजुअल ये सेक्शन के हेडिंग को पढ़ने के बाद तुरंत पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वो ये आएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? फ्रेंड्स, कंसर्न। अगर कंसर्न आपकी जो है एंटिटी जो है वो अगर कंपनी है या तो अदर एंटिटी है, तो उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब जो इंडिविजुअल है उसका यहां पे 20% और मोर वोटिंग पावर होना चाहिए। और अगर वो कंसर्न कंपनी नहीं है तो 20% और मोर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। मिस्टर एक्स लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं। मिस्टर एक्स का एक्स लिमिटेड के अंदर 21% वोटिंग पावर है। तो 21% वोटिंग पावर मैंने बोला, मैंने एक्स लिमिटेड बोला, मतलब दोस्तों ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? यस और नो? एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी गिवन टू मिसिस एक्स 5 लाख रुपए लिखे गए हैं। सैलरी गिवन टू मिसिस एक्स 5 लाख रुपए लिखे गए हैं। तो ये जो हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग जब हमने पढ़ा और ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया, अगर वो दोनों को कोरिलेट करे तो ऐसा हमें प्राइमरी दिखता है कि सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। यस और नो? बिकॉज इंडिविजुअल मतलब मिस्टर एक्स, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में। कंसर्न मतलब हमारे एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड, जहां पे सैलरी उनके स्पाउस मतलब उनकी वाइफ मिसिस एक्स को मिल रही है। Are you getting my point? So now here the question is, जो 5 लाख रुपए की सैलरी एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में है, वो टैक्सेबल मिसिस एक्स को होगा या मिस्टर एक्स को होगा? दोस्तों ऑब्वियसली मिस्टर एक्स को होगा, बिकॉज मिस्टर एक्स का यहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बट एक एक्सेप्शन है, अगर मिस्टर एक्स की वाइफ मिसिस एक्स के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको ये 5 लाख रुपए की सैलरी दी गई है, ये क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको 5 लाख रुपए की सैलरी दी गई है, तो फिर ये 5 लाख रुपए दोस्तों मिस्टर एक्स को एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो मिसिस एक्स को होंगे। बिकॉज मिसिस एक्स ने जो सैलरी अर्न की वो सैलरी दोस्तों यहां पे खुद के बलबूते के ऊपर की, बिकॉज मिसिस एक्स के पास प्रोफेशनल या तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमने बेसिक पढ़ा। अब यहां पे आप में से कोई स्टूडेंट को डाउट आए, सर मानिए हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी जहां पे मिस्टर एक्स का भी सब्सटेंशियल वोटिंग पावर, मिसिस एक्स का भी सब्सटेंशियल हो सकता है ना। मिस्टर एक्स का हमने 21% यहां पे बताया था मैंने आपको, मिसिस एक्स का मानिए 23% है, 23%। तो दोनों का एक्स लिमिटेड के अंदर सब्सटेंशियल वोटिंग पावर हो गया और दोनों लोग दोस्तों वही कंसर्न से सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो फिर टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों के हाथ में नहीं, तो फिर टैक्सेबिलिटी उनके हाथ में जो हस्बैंड या वाइफ उनकी ये इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम है उसमें जिनकी इनकम हायर है
ये इनकम को ऐड नहीं करना है। उसके अलावा जो इनकम है उसमें मिस्टर एक्स की इनकम अगर हायर है तो पूरा पैसा मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, और मिसिस एक्स की इनकम हायर है तो पूरा पैसा मिसिस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. So this is all about your section 64, subsection 1, Lawsuit. lawsuit.